नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का सारा काम अभी हो चुका है। तो अभी मैंने थोड़ा बाहर निकल के देखा तो काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे जो पानी वाली टंकी बननी है ना, तो उसी के लिए पिलर वगैरह खोद गए हैं वो लोग। तो मैंने कहा मिट्टी थोड़ी सी हम अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे है मिट्टी की ज़रूरत। तो मैं सुबह सुबह मिट्टी ही डालने लगी हूँ। तो अभी अम्मा भी खड़ी हैं बाहर, तो मैंने कहा डाल लेते हैं जब तक। तो यहाँ पर मैं फड़ुआ ढूंढने में लगी थी घर के चारों तरफ। तो घर में तो फड़ुआ था नहीं, तो मैंने सामने पूछा तो उनके यहाँ हमारा फड़ुआ था। तो मैं इंतज़ार करने लगी, वो बोली कि अभी दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी ना मुझे एक आध चूल्हा भी बनाना है जो उठाने वाला होता है, क्योंकि सर्दी पड़ने लगी है। तो चूल्हे में आग भी जला लो, खाना भी बना लो। तो ऊपर वहाँ पे छाया नहीं है, तो इस वजह से ओस पड़ती है, तो सर्दी लगती है वहाँ पे। तो अम्मा बोल रही थी मैं बना दूँगी, परमिशन नहीं था आज। तो फिर उन्होंने नहीं बना पाया, क्योंकि पता नहीं कहाँ चला गया, हो सकता फेंक गया होगा मुझसे गलती से। तो अभी इतनी मिट्टी हम डाल पाए हैं, अकेले ही डाल रहे हैं, भर भी रहे हैं। तो अभी धूप भी अच्छी निकल आई है, लेकिन एकदम से कड़क धूप नहीं निकलती है। तो अभी मैंने इस साइड कैमरा सेट कर दिया है। तो अभी ना यहाँ पे अम्मा खड़ी हुई हैं, तो उठा देती हैं। और जो सामने हैं, उनको भी फिर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है, बोलने लगी मैं भी चूल्हा बनाऊँगी। तो मैंने कहा डाल लो। अब कि मैं मुझे इतना बड़ा तसला उठवा दिया था, पर मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैंने कहा ले तो जाएंगे कैसे भी बने, गीली मिट्टी है ना, भारी बहुत है। तो मैं चप्पल उतार के ही मिट्टी डालने अंदर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना मिट्टी मिट्टी हो जाती, चप्पल गीली थी, इस वजह से मिट्टी से भिड़ी हुई थी पूरी। तो जो मैंने क्यारी बनाई थी उसमें मिट्टी की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें काफ़ी कम मिट्टी है अभी। तो इस वजह से मैंने उसमें कुछ भी नहीं बोया है, क्योंकि पानी डालने के बाद पूरी मिट्टी नीचे ज़मीन को धसक जाती है। तो अभी तो उसमें कुछ भी मिट्टी नहीं थी, तो मैंने कहा डाल लेते हैं, तो मिट्टी काम आ जाएगी। ये देखो, जानबूझ के चप्पल पहन के घर में आया है। मुझे गुस्सा भी आ रही थी। मैंने कहा साफ़ सुथरा अभी मैंने सुबह सुबह धुलाई की थी पूरे घर की। तो मैंने कहा कोई नहीं, झाड़ू लगा देंगे, सब साफ़ हो जाएगा। पर मुझे ना थोड़ा सा भी घर किचकिचाता है, ऐसे धूल धूल सा, तो मुझे उलझन होने लगती है, सच बताएं। मैं रात में भी लेटती हूँ ना, तो कपड़े से साफ़ करके लेटती हूँ कमरा, क्योंकि झाड़ू तो लगा नहीं सकते हैं। तो मैं कपड़े से पूरा कमरा साफ़ कर लेती हूँ पोंछे से। तो अभी ना यहाँ पे मैं लैया तलने लगी हूँ। दीपावली की लैया है, याद भी नहीं था। तो अभी मैंने कहा थोड़ा सा तल लेंगे और अम्मा को भी दे देंगे, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, हमारी रखी थी थोड़ी सी चाय। तो मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं चाय के साथ। तो अभी अम्मा को दे दी है, और अम्मा की जो सहेली हैं वो भी बैठी हैं। ये देखो, महाभारत। कितना भी मतलब इन लोगों को समझाओ, पर समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इन लोगों की आदत हो गई है ना लड़ने की। तो ये जरा से फूल के पीछे लड़ाई हो रही है अभी यहाँ पे, बहुत ख़तरनाक वाली लड़ाई हुई है। और हस्बैंड जी के सामने ना इन लोगों को डांटो तो लौट के मुझे ही मार पड़ जाती है, मुझे ही डांट पड़ जाती है, मैं क्या ही बताऊं। फिर मैंने कहा चलो इनका चोरी चोरी से आज हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं थक चुकी थी मना कर के, पर इन लोगों को नहीं मानना है। और आखिरी में ये लोग पिट ही गई, उसके बाद इनने मतलब लड़ाई को शांत किया है। तो ये देखो कितना मतलब लड़े जा रही है, कब्बो तो नहीं जीत पाती है तन्नू से, फिर भी उलझ जाती है। और ये छोटी सी मतलब चिमटी का फूल था, उसी के चक्कर में हो रही है लड़ाई। ये देखो मार चारों तरफ लुटा लुटा के मारा इसने बहुत ज़्यादा इसको। तो अभी हम आ गए हैं किचन की तरफ और बना लेते हैं खाना। तो अभी ना खाने में हम बनाने वाले हैं आलू और मटर की सब्ज़ी, क्योंकि अब सीज़न में पहली बार ही मटर हमारे यहाँ आया है। और अभी इस टाइम ना काफ़ी महंगा है मटर, और थोड़ा सा ही लेके आए थे। और सुबह मैंने बच्चों के लिए, कल मैंने थोड़ा सा छील के वो सूखी सब्ज़ी बना दी थी आलू मटर की। तो अभी कब्बू बोल रही थी मम्मी इसको सिल देना, फट गया है। मैंने कहा ठीक है। तो मशीन को मैंने भेज दिया था सुधरने के लिए, मशीन आ चुकी है सुधर के, बस मैंने सेट नहीं किया उसको पैरदान पे।
क्योंकि ब्लाउज़ भी रखे हुए हैं तो उनको भी सिलना है। तो अभी ना ये पालक रखी हुई है कल की, कल मैंने कुछ बना ली थी ना, तो अभी थोड़ी-सी और बची है, तो मैंने कहा इसको तोड़ के रख लेते हैं, फिर ना आलस लगने लगता है सुबह के लिए, तो अभी तोड़ के रख लेंगे तो धुल के रख देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मुझे खानी थी वो पालक पनीर, पर हस्बैंड जी टाइम से नहीं आते हैं ना ड्यूटी से, तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है सब्ज़ी अभी यही बना लेते हैं हम। और अभी ना मैं वैसे आलू छील के बनाती हूँ क्योंकि बच्चे चिल्लाने लगते हैं दोनों, पर अम्मा बोल रही थी मुझे मतलब बिना छिले आलू पसंद हैं, छील के मत बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो उनकी बात तो माननी चाहिए, जैसी पसंद वैसे कौन से वहाँ यहाँ पे वो रोज़ रोज़ बनी रहती हैं। तो जो भी छिक्कल वगैरह उसके मतलब डंठल वगैरह थे पालक के, वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि गाय यहाँ पे सुबह शाम कढ़ती रहती हैं। सुबह तो इतनी नहीं आती हैं, शाम को ज़्यादा आती हैं, तो मैंने कहा खा जाएंगी। तो अभी यहाँ पे ना मैंने रात में बल्ब चालू कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। बल्ब तो लगा है पर यहाँ का बल्ब बहुत कम चालू करते हैं, जब कमरे में ही ज़्यादातर हमारा दिन कटता है। और रात में जैसे हस्बैंड जी आ जाएंगे तो यहाँ का भी गेट बंद कर लेते हैं हम कमरे का, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा सी जाती है, और बंद कर लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। तो बर्तन धुल गए हैं। ये देखो इतनी दवाइयाँ, अभी ये दवाई कम थी तो मैंने आधी कर ली है, क्योंकि हस्बैंड जी भी खाते हैं दवाई, इस वजह से तो आधी आधी खा लेंगे जो रात की दवा है। बस ये दवाई जब हम खा लेते हैं तो इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ जाती है कि मैं क्या बताऊँ। मजबूरी में दवाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि हाथ पैरों में ना एक ही दिन दवा नहीं खाते हैं तो सूजन आने लगती है और जाम होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो वाली सब्ज़ी बनाने के बाद ना हस्बैंड जी को अच्छी नहीं लगी, और अम्मा को भी। सच बताए ना मुझे भी बहुत कम आती है। आज की सब्ज़ी ना अजीब ही सी लग रही थी थोड़ी, क्योंकि आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, स्वादिष्ट आलू नहीं थे ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा अभी ना हम ये करेला घर से लेके आई थी अम्मा। देखो सफ़ेद मतलब वाइट करेला है, बिल्कुल जैसे सफ़ेद कलर होता है उसी की तरह है, और ये घर का है ना, ये कड़वाता नहीं है बिल्कुल। तो मैंने कहा इसी को बनाते हैं। 2-3 करेला थोड़े से बड़े बड़े थे, और ये हैं अभी हम दिखाएंगे जो छोटे छोटे से हैं, गोल गोल पड़े हुए हैं, तो ये हैं बन करेला। तो इन्हीं को हम बनाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये अम्मा ना जंगल से तोड़ के लाई थी, काफ़ी थे और कुछ घर पे रख दिए थे। यहाँ पे ना इतने ही लेके आई थी। तो अभी ना हम ये वाले बना के देखते हैं। ये वाले कड़वाते नहीं हैं, तो पता है 1 हो या 2 हो मैं बना लेती हूँ। हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे अम्मा बनाती हैं उसी तरीके के हमने बनाए हैं करेला। तो सबसे पहले ना तेल डाल दिया था मैंने, तेल के बाद करेला, और अभी ना नमक डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि जो भी इनमें हल्की फुल्की कड़वाहट होगी तो वो निकल जाएगी। तो इनको ना मैंने आधा पका लिया है, उसके बाद डाल दिए 2 प्याज काट के डाल दी है छोटी छोटी सी, और प्याज को भी अच्छे से भूंज लेंगे। और हरी मिर्चियाँ डाल दी हैं, लाल नहीं डालेंगे हम, हरी ही डालते हैं ज़्यादातर अभी। तो ये लिया है कुछ मसाला, तो भूंज लिया है मैंने, मेथी है, जीरा, खड़ी धनिया और कुछ लहसुन की कलियां हैं। और अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, अगर सरसों डालनी हो तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। तो इसको मैंने ये देखो 1 अमिया डाल दी है अचार वाली खटाई के लिए, और डाल दिया है मसाला पीस के जो भूंजा था, थोड़ी सी डाल दी है हल्दी। तो खटाई तो थी नहीं मेरे पास, तो मैं अमिया ही डाल देती हूँ, सच बताएं अमिया ही यूज करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने 1 अमिया डाल दी है, जैसे अम्मा बनाती है ना उसी तरीके के बनाए हैं बिल्कुल। ये देखो बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में, एकदम सूखे सूखे भुजिया की तरह। तो करेला भी बन गए हैं। और आज हस्बैंड जी ना थोड़ा ज़्यादा दूध लेके आए थे, क्योंकि अम्मा भी दवा खाती है ना दूध से, तो उनको भी चाहिए रहता है। तो आधा किलो दूध आया था आज। तो अभी इसमें तो बना नहीं है लोटे में, मैंने कहा 4-4 बर्तन नहीं भिड़ाएंगे, एक ही बर्तन में करके रख लेते हैं। और उसमें अभी मुझे हस्बैंड जी के लिए दूध गरमाना है, जो हम गरमाते हैं गुड़, सौंठ और हल्दी डाल के। तो उनको इसी से आराम लग रहा है अच्छा खासा। तो मैंने कहा क्यों हम मतलब दवा उनको ज़्यादा नहीं देंगे, गर्म होती हैं दवा वैसे भी, पर मैं ये नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ये बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान बताता है ये सौंठ और हल्दी वाला दूध। तो मैंने नहीं पिया है, वैसे भी मुझे दिक्कत हो रही है।
तो अभी ना मैं यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ। अभी थोड़ा सा बचा है ना, तो तन्नू कब्बू को दे दूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।